बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ंड जमा करने के लिए वैरायटी शो। सवाल: मैं एक मकामी गवर्नमेंट कॉलेज में मुलाजिम हूँ। कॉलेज में आजकल गैर शरई सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिनकी वजह से परेशान रहती हूँ और अब आपसे मशवरा तलब कर रही हूँ। आजकल हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों को बहुत कम ग्रांट दे रही है, इसलिए कॉलेज की इंतज़ामिया अखराजात के मसले पर बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। कॉलेज इंतज़ामिया जब अखराजात की ज़्यादती और फंड्स की कमी की शिकायत करती है तो डायरेक्टरेट से जवाब मिलता है, वैरायटी शो और मीनार बाज़ार करवा लो। इस तरह गर्ल्स कॉलेजों में फंड रेजिंग के नाम पर वैरायटी शो, मीना बाज़ार, म्यूज़िक फेस्टिवल और कल्चरल शो तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन के मसाइल बन जाते हैं, जिससे एक तरफ तो उनकी पढ़ाई मुतासर होती है और दूसरी तरफ तालबात में बेराहरवी फैलती है और नादार तालबात पर भी बोझ भी है। इन मीना बाज़ारों और कल्चरल शोज़ में उम्मा आधे स्टॉल बाहर के मर्दों को दे दिए जाते हैं, फिर मर्दों वाले स्टॉल पर ज़्यादा रश होता है और आमदनी भी ज़्यादा होती है। वहाँ नाच गाना, डांस, हूटिंग, चीटिंग, फोटो सेशन वगैरह सब कुछ होता है। ये इस्लामी शआर के खिलाफ है। दीनदार असातिज़ा को ऐसी ड्यूटियाँ अंजाम देने पर सख्त परेशानी लाहक होती है। एक और अहम मसला भी है। मैराथन रेस की नाकामी के बाद हुकूमत ने ख़वातीन के मैचों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसमें भी कई कबाहतें हैं। जबरी ड्यूटी से इनकार पर महकमाना कार्रवाई का खौफ दिलाया जाता है। क्या हमारे लिए किसी हद तक इन ड्यूटियों की गुंजाइश निकलती है? हम बारे गुनाह और जुर्म से अपने आप को किस तरह हद तक सबूतोश समझ सकते हैं? जवाब: प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। तैलीमी इदारों में चंदा जमा करने के लिए वैरायटी शो मुनद करना लातीनी तहजीब की एक हिकमत अमली है और क़याम पाकिस्तान में आज तक बरसर-ए-इक़्तिदार तबके ने हमेशा ऐसे कामों की हिमायत ही की है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन किसी बुराई का मुसलसल किया जाना न उसे हलाल कर देता है और न उसकी खराबी में कमी करता है। कुरान करीम ने ऐसी बुराइयों की जाए इर्तिकाब पर से अलग से गुजर जाने का हुक्म दिया है और लघु से मुकम्मल तौर पर बचने की तलकीन की है। इसलिए एक बाशऊर मुसलमान के लिए बेहतरीन रास्ता यही कि ऐसे किसी काम ताउन से बचे। इस उसूली मौक़िफ़ की वज़ाहत के बाद ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र हमें यह देखना होगा कि ज़रर और मुनकर को रफ़ा करने के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाए। एक शक्ल ये हो सकती है कि एक मौलमा उसूली तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए प्रिंसिपल को तहरीरी या ज़बानी तौर पर मुतलक़ कर दे कि उसकी तदरीसी ज़िम्मेदारी में खिलाफ इस्लाम वैरायटी शो करवाना शामिल नहीं है, इसलिए उसे इससे रुख़सत दे दी जाए। अगर इंतज़ाम माकूल हो तो उसे उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अमेरिका में वियतनाम की जंग के मौके पर गैर मुस्लिम ईसाई और दहरिया अमरीकियों में से बाज़ ने हुकूमत की जबरी भर्ती में जाने से महज अपने ज़मीन की बिना पर इनकार किया और बाज़ ने मुल्क छोड़ना और बाज़ ने जेल में जाना पसंद किया, लेकिन जंग में हिस्सा नहीं लिया। इस सूरत हाल में जैसा कि आपने लिखा है, ये इम्कान ज़रूर रहता है कि इंतज़ामिया बाज़ क़वानीन की मनमानी तहबीर करते हुए ऐसे किसी फ़र्द को फ़ारिग कर दे या एहकाम की हुकूमत की बिना पर कोई कार्रवाई कर डाले, गोया इस हिकमत अमली मुलाज़मत से फ़ारिग किए जाने का ख़तरा लाज़मन रहेगा। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि वो मालूमात जो सरगर्मी को गलत समझती हैं, दीगर मालूमात से तबादला ख्याल करें और उसके मुज़र पहलुओं पर उन्हें कायल करने के बाद सब मिलकर मुतबादल तरीके तलाश करें, जिनसे फ़ंड भी मिल सके और सरगर्मी इस्लामी उसूलों के मुनाफी न हो। इस गर्ज़ के लिए बाहमी मशावरत से ऐसे प्रोग्राम सोचे जाएँ जिनमें खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त जैसे बेक सेल होती है के ज़रिए फ़ंड पैदा किया जाए और स्टाफ सिर्फ ख़वातीन लगाएं, मर्दों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू हो। उसके लिए बाहमी मशवरे से शराइत वगैरह तैयार की जाएँ और एक जायज़ तरीके से फ़ंड्स का वसूल मुमकिन बनाया जाए। उसके साथ अखबारात में कालम और खतूत के ज़रिए राय आम को कॉलेज और स्कूल के इस मसले से मुतला भी किया जाए, उसे तैयार भी किया जाए। अगर मालूमात की कोई मकामी या मरकज़ी तंजीम हो तो उस मसले पर इल्मी मकालमे का इंतज़ाम करे ताकि इंतज़ामिया को मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र सुनने का मौका मिले और वो उसे कोई सियासी रंग देकर चंद ऐसे अफराद को निशाना बनाने में कामयाब न हो जिन पर मुल्लायत की छाप जब चाहें लगा सकते हैं। ये बात भी ज़हन में रखिए कि अगर तमाम मुस्बत कोशिशों और अबलाग के ज़रिए अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत के बावजूद आपको कामयाबी न हो तो कम अज़ कम एक बुराई को दूर करने की कोशिश का अजर आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर हालत इज़्तिरार में यानी मजबूरी की शक्ल में जब आपके पास हलाल तौर पर हुसूल रिज़्क़ का कोई और ज़रिया न हो तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हुए और अपनी हद तक बुराई को बुराई करार देते हुए ऐसी सरगर्मी में हिस्सा लें। जहाँ तक मामला तालबात के दौड़ में हिस्सा लेने, क्रिकेट मैच या खेलों में हिस्सा लेने का है, अगर ऐसा प्रोग्राम किसी ऐसे मकाम पर किया जा रहा है जहाँ तालबात मर्दों की निगाहों से महफूज हैं और उनके लिबास सातर हैं तो दौड़ना बजाय खुद कोई गैर शरई फेल नहीं है।
لیکن یہی کام اگر غیر ساتھ لباس اور مردوں کی موجودگی میں کیا جائے تو اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں بھی معلومات اور طالبات میں رائے ہموار کرنا، انہیں اسلامی حدود میں رہتے ہوئے سرگرمی کرنے پر ابھارنا اور غیر اسلامی طریقے کا رد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے دعوتی انداز میں حکمت عملی وضع کرنا محض غصہ اور نفرت کے اظہار سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ طالبات کی جانب سے بھی اس پر رائے کا اظہار اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، لیکن اس سے قبل آپ کو کوشش کر کے طالبات اور معلومات کے ذہن کو اسلامی نقطہ نظر سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ وقت کی قید سے آزاد ہو کر اور جلد نتائج پیدا کرنے سے بچتے ہوئے ایک طویل حکمت عملی کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صبر و استقامت ہی واحد ذریعہ ہیں۔ یہ جہاد ہمارے ملک کے ہر باشعور معلومات کو کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ایسے کاموں میں برکت پیدا کرے گی انشاءاللہ۔